ऐसा योग गुरु जिनकी वजह से बदनाम होने लगी थी इंदिरा गांधी, विमान हादसे में हो गई थी मौत। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी समेत कई बड़े राजनेताओं के योग गुरु थे। इंदिरा गांधी के करीबी होने और सत्ता का लाभ उठाने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। उनकी एक समय इतनी पावर थी कि किसी भी मंत्री का विभाग बदलवा सकते थे। आज योग गुरु का नाम आता है तो लोग सबसे पहले बाबा रामदेव का नाम लेते हैं। कई बार राजनीतिक बयानों को लेकर भी वह चर्चा में रहते हैं। हालांकि उनसे पहले भी एक ऐसे योग गुरु रहे हैं जिनके कार्यक्रम टीवी पर आते थे, वहीं सत्ता में उनकी बड़ी भूमिका भी रहती थी। बिहार के मधुबनी में जन्मे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के भी योग गुरु थे। इंदिरा गांधी के वह इतने करीब थे कि बंद कमरे में वह उन्हें योग सिखाया करते थे। इंदिरा गांधी के जीवनी लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने भी अपनी किताब में उनका जिक्र किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम को न केवल शिक्षा मंत्रालय से अनुदान दिया जाता था, बल्कि मंत्रालय की तरफ से उनको एक शानदार बंगला भी आवंटित किया गया था। बताया जाता है कि धीरेन्द्र ने 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। इसके बाद वह लखनऊ के गोपाल खेरा में महर्षि कार्तिकेय आश्रम में योग सीखने लगे। इसके बाद वह दिल्ली के सियासी गलियारों में नजर आने लगे। उनका राजनीतिक दबदबा इतना था कि उस वक्त उनके पास 4 सीटर प्राइवेट जेट, 19 सीटर डार्नियर, मॉल और 5 विमान थे। वह खुद प्रशिक्षित पायलट थे और अपने विमान खुद उड़ाते थे। बताया जाता है कि उनका रसूख इतना था कि किसी भी नौकरशाह का कभी भी तबादला करवा सकते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री रहते हुए उन्हें भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने डिमोट करवाने की धमकी दे दी थी। उन्होंने जब उनकी बात नहीं सुनी तो सच में उनके साथ ऐसा ही हुआ और कैबिनेट रिसफल में उनके ऊपर एक और मंत्री को बैठा दिया गया। उनके खिलाफ जब गुजरात ने इंदिरा गांधी से शिकायत की तो वह चुप ही रही। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म 12 फरवरी 1924 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। 1958 में वह दिल्ली पहुंचे। उनकी इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात कश्मीर में हुई। इसके बाद वह इंदिरा गांधी के योग गुरु बन गए। उनके अलावा जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनके योग शिष्य बन गए। दिल्ली में विश्वायतन योग आश्रम का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने ही की थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी धोती लपेटकर ही ज़्यादातर देखे जाते थे। इंदिरा गांधी के करीबी रहे नटवर सिंह के मुताबिक बुधवार को उनका टेलीविज़न पर योग कार्यक्रम आता था। वहीं वह गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर रहते थे। इंदिरा गांधी से करीबी के चलते उन्हें रासपुतीन के तौर पर भी जाना जाने लगा। हालांकि इंदिरा गांधी के करीबियों ने इसे अफवाह ही बताया। आपातकाल के दौरान वह इंदिरा गांधी के और ज़्यादा करीबी हो गए। उनकी संपत्ति भी लगातार बढ़ती गई। वहीं वह संजय गांधी के भी करीब रहते थे। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बाद वह उनके साथ ज़्यादा दिखते थे। वह संजय गांधी के करीब रहते थे। वहीं विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि संजय गांधी को इतनी ज़्यादा कलाबाजियाँ नहीं दिखानी चाहिए थी। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि संजय गांधी के सहारे वह गांधी परिवार के योग गुरु के रूप में लंबे समय तक बने रहे। संजय गांधी की तरह ही धीरेन्द्र भी विमान उड़ाने के शौकीन थे। बताया जाता है कि संजय गांधी के मौत के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का रसूख भी कम होने लगा। राजीव गांधी और उनके विचार मेल नहीं खाते थे। दूरदर्शन पर आने वाला उनका कार्यक्रम भी अचानक बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के वक्त भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को दूर कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद ही एक विमान दुर्घटना में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत हो गई। उनके पायलट ने सलाह दी थी कि मौसम खराब है, इसलिए वह उड़ान न भरे। हालांकि उन्होंने एक नहीं सुनी। बाद में उनका विमान झाड़ियों में गिरा हुआ पाया गया।